का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। अब सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होके सुनिएगा भैया। आपके मन में एक आस्था और एक विश्वास हो। अब बहुत से लोग ये भी प्रमाण पूछ सकते हैं, ये गीता भगवान की ही वाणी है, इसका क्या प्रमाण है? आप समझ रहे हैं? मूर्खों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। एक बार किसी संत से कोई व्यक्ति विद्वान पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर जिद करने लगा, आपके पास क्या प्रमाण है? बोले, बेटा मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है, तुम अपने पिताजी का नाम बताओ। उसने तुरंत बताया, मेरे पिताजी का ये नाम है। बोले, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बस इतनी सी बात पूछी कि तुम अपने पिता की संतान हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बोले, मेरी माताजी ने कहा है। बोले, माताजी ने सच कहा है या झूठ कहा है, तुम्हें क्या पता? तो ये बुद्धि जब तक आस्था विश्वास नहीं है, तब तक नित्य प्राप्त परमात्मा पर भी हम लोग माइक बुद्धि वाले बुद्धि लगाते रहते हैं। और उन लोगों के लिए ये भगवत प्रेम है ही नहीं। ये भगवत प्रेम तो पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास वाले लोगों के लिए है। अब इसी बात को बहुत एकाग्रता के साथ, गहराई के साथ सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा। हम 100 लोग एक गुरु के पास जाते हैं। अब हर व्यक्ति गुरु के शब्दों में स्थिर बुद्धि वाला नहीं होता और हर व्यक्ति अस्थिर बुद्धि वाला भी नहीं होता। तो ऐसे ही संसार में अस्थिर बुद्धि वाले और स्थिर बुद्धि वाले। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो भगवान पहले 41वें से 44वें श्लोक तक बता चुके। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात आगे इस 55वें से श्लोक से लेकर के 71वें श्लोक तक भगवान बताएंगे। आप सोचिएगा, अब जो भी चर्चा चलेगी 71वें श्लोक तक वो स्थिर बुद्धि वालों की, जिनकी अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने प्रीतम परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है। जिस समय साधक
यानी आप और हम लोग सांसारिक रुचि का, अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है। यानी अपने स्वरूप में, अब आप बताइए, हमें स्थित तो जब रहेंगे जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो। हम तो अपने को शरीर मानते रहते हैं। तो कहते हैं भगवान स्थिर बुद्धि वालों की, अपने स्वरूप में स्थित रहने वालों की, उस समय वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा था ना, स्थिर बुद्धि वालों के क्या लक्षण हैं? तो भगवान बता रहे हैं, एक डिपार्टमेंट है अस्थिर बुद्धि वालों का, जो अपने को शरीर मानेगा। नोट कर लो, जो अपने को शरीर मानेगा, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, सबका काम करना पाप नहीं, लेकिन जो अपने को शरीर मानेगा, साथ में यह भी लिख लो, ना वो अपने स्वरूप को जानेगा और ना उसकी स्थिर बुद्धि होगी और ना उसे भगवत प्राप्ति होगी। तीनों बातें नोट कर लीजिएगा। और जो स्थिर बुद्धि वाला होगा, जिसमें अपने गुरु, अपने धर्म, अपने परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास होगा। अभी लीला सुन के चुके हो चैतन्य महाप्रभु की, उन्होंने ये नहीं कहा कि पंडा कोरी कल्पना की कहानी सुना रहा है। उन्हें तो भगवान के प्रेम से मतलब है। भगवान की लीला सुन करके भाव विभोर हो गए, रोने लगे। सत्य असत्य का जानने की नहीं, ये पता है वो मेरे अंदर है, ये उसकी लीलाएं हैं। तो भगवान कहते हैं उस समय वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, जिस समय अपने स्वरूप में स्थित रहता है, सांसारिक रुचि का त्याग करके। अब हमारा हाल ये है, एक टांग यहां एक टांग यहां, दो नाव में सवार व्यक्ति भव सागर पार नहीं जाता। शरीर में रहिए, परिवार में रहिए, सबका काम करिए, लेकिन ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। ये नौका है भगवान की, ध्यान। बस फिर मंदिर जाऊं के ना जाऊं, पाठ करूं के ना करूं, बस 24 घंटे एक धारणा मन में धारो, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। ये जो शरीर है ये आपका स्वरूप नहीं है। आप इस शरीर में रहने वाले शरीरी हो। शरीर जड़ है, पंचमहाभूत का है। आप कहते हो ये देखती तो है आंखें, ये कान सुनते तो हैं, ये हाथ काम तो करते हैं, तो कोई बात नहीं, इतना विचार कर लो कि मुर्दे की क्यों नहीं करते? क्योंकि मुर्दे में से आत्मा निकल गई, शरीर तो अभी भी पड़ा हुआ है। अब शरीर क्यों नहीं सुन रहा? अब शरीर क्यों नहीं देख रहा? अब शरीर के हाथ क्यों नहीं उठ रहे? अब शरीर क्यों नहीं चल रहा? इसी प्रकार कम से कम इतना तजुर्बा तो आप और हम लोग अपने आप से विवेक से कर सकते हैं। ये तन मिट्टी का है और आप परमात्मा के अंश हो, चेतन हो। ये जड़ है, आप चेतन हो। तो कहते हैं जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, परमात्मा का उद्देश्य माने एम, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ। कहते हैं ना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब आप हम लोग क्या कहते हैं, अब बहुत से लोगों का, मुझे इतने 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बनना है, मुझे तो राष्ट्रपति सीट पर जाके बैठना है। कोई बात नहीं, हो सकता है कभी ना कभी तुम बन भी जाओ, लेकिन
वो अस्थिर बुद्धि वाला है। भगवत प्राप्ति इसी देह में हो सकती है, लेकिन इसका कोई लक्ष्य वो नहीं है, प्रमाण कि आपको इस देह में ये सब मिल जाएगा जो आप कामना करते रहते हैं। तो जिसका परमात्मा का उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति का है, उसी के लिए शरीर मिला। सीतारामाचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। मैं कई बार बुद्धि लगा रहा था, मैंने कहा गुरुजी भूल गए होंगे, मम्मी भी मिली थी, पापा भी मिले थे, पति भी मिला है, पत्नी भी मिली, बच्चे भी मिले, मकान भी मिली, और इतना बड़ा समाज मिला, पियर भी मिला, ससुराल भी मिली। गुरुजी ने एक का भी नाम नहीं लिया, एक का भी नाम नहीं लिया। भाई ये कहा इस देह में हरि मिलत है, ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। तो हे पुण्य आत्माओं, एक धारणा मन में धारो, कम से कम अब तो अपना एम, अपना लक्ष्य डिसाइड कर लो। सबकी सेवा करो, सेवा भी भगवान का कार्य मान के करो, अपना कार्य नहीं, भगवान का कार्य मान के करो। लेकिन अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति का करो। और देखिए, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो, निकाल के रखना भैया। तो जिसका परमात्मा को पाने का उद्देश्य है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। क्या बताओ, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है। अब आप हम लोग मानो कि हाँ, मेरी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली है, लेकिन ये भी जानो ये गलत है, मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं ना, बस ये काम कर दूं फिर इसके बाद देखना, अरे बाबा, ये कहते कहते अनंत जन्म गुजर चुके। एक काम पूरा होता है, दूसरा काम सामने आके खड़ा हो जाता है। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम सामने खड़ा हो जाता है। तो जिसका संसार का उद्देश्य है, उसकी बुद्धि असंख्य कामना वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। और जब कहते हैं ना कि माया महाठगनी हम जानी, और हमारा मन माया में घूमता रहता है। आज ये काम तो निपट गया, अब ये काम रह गया, मतलब रहने वालों की लाइन ज्यादा होगी। और जिस दिन आप कहोगे नहीं बस आज मैं गंगा जी नहा के आऊंगा, सब काम हो गया, उसी दिन भगवान कहते हैं चिंता ना कर, तू गंगा जी से बाहर निकल, देख मैं तेरे को कितनी कामनाएं गिनाता हूं अभी तेरे अंदर। आते ही हाँ ये तो हो गया, अब ये रह गया है, तुरंत आ जाएंगी सामने। तो समता की प्राप्ति के लिए, योग की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, सब नोट करो, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। पातंजलि योग दर्शन तो कहता है मन की स्थिरता को महत्व दिया गया, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को, उद्देश्य की दृढ़ता को। हमारा मन तो हमारी बुद्धि से बार बार कहता है ये कर लें, ये कर लें, बुद्धि कहते नहीं। डिसीजन लेने वाली कौन सी है? हमारी बुद्धि। अब बुद्धि में ही पत्थर पड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। तो जितना बुद्धि की स्थिरता को महत्व दिया गीता ने, मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मन चंचल है, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि, कल्याण प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि हमारी स्थिर बुद्धि है,
अभी हमारी बुद्धि तो थाली का बैंगन है। अभी हम लोगों की बुद्धि अस्थिर बुद्धि है, स्थिर नहीं है। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। आज यहां नौटंकी, आज यहां नौटंकी, आज यहां पागलपना, आज वहां पागलपना, लगे हुए टाइम पास करने में। किसी तरह ये जीवन को किल कर दिया जाए, ये जीवन समाप्त हो जाए। भगवान की कृपा को हम मिटाने पर लगे हुए हैं कि किसी प्रकार बस आप नहीं रहोगे तब भी सारे काम होंगे संसार के। लेकिन अपनी धारणा मन में कि सबसे पहले मेरा ध्यान, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाले का ही हो सकता है, अस्थिर बुद्धि वाले का कभी नहीं हो सकता। और भगवान कहते हैं, अर्जुन, बुद्धि की स्थिरता, पारमार्थिक सिद्धि, कल्याण प्राप्ति होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता मुख्य है। अगर भगवान भी समता में स्थिर होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं, भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी आत्मा में स्थित होकर कर्म करो, आज्ञा देते हैं भगवान, क्योंकि ये कर्म योनि है। लेकिन कर्म योग करो, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। आप हम लोग उस समय भगवान को भूल जाते हैं। वहां पर क्या होती है, ममता आ जाती है। ये हमारे पोते के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने पति के लिए कर रहे हैं। भगवान लेखते रहते हैं, भगवान बोलते नहीं, अंदर ही बैठे हुए हैं। जानत हैं प्रभु सबके मन की। अब आप सोचिएगा, आप मन के दृष्टा बन जाओ तो कितना, हाय राम, मेरे मन में सुबह से शाम तक इतना अज्ञानता चल रही थी, भगवान ने सारे मेरे पाप नोट कर लिए होंगे। आज अगर नजर आएंगे तो कल इतने से कम हो जाएंगे, कल इतने से कम होंगे, परसों उतनों से कम हो जाएंगे। रोज रात्रि को हम निवेदन करते हैं, रोज रात्रि को सारे दिन के काम सोचो। आज मैं सुबह से उठकर शाम तक क्या क्या कर रहा था और मैंने कितने काम भगवान के निमित्त किए। आप कहोगे, आप बताओ, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब जहां जहां मैंने भगवान को भूला, वो तो मैं पाप कर चुका। अब रात्रि को भगवान से क्षमा मांगो, हे प्रभु, मैं तो जीव हूं, आपका बच्चा हूं, मुझसे तो त्रुटि होती है, कल भी होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल अंगूठा मुंह में ना दूं। जब माँ बच्चे को देखती है अंगूठा चूसता रहता है, तो कभी उसमें कुछ लगाती है, कभी कुछ लगाती है, कि अंगूठा मुंह में देना बंद करे। ऐसे ही आप और हम लोग भी हो तो गए हैं बहुत बड़े बड़े उम्र के, लेकिन ये ममता मोह आसक्ति का अंगूठा चूसते रहते हैं बुढ़ापे तक। तो हे पुण्य आत्माओं, ये सेवक आपसे निवेदन करेगा, रात्रि को सोते समय 1 मिनट लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान से क्षमा मांग ली। भगवान जानते हैं कैसी क्षमा मांग रहे हो, कि कल ये गलतियां नहीं होंगी। आज कर्म कर रहा था अपने परिवार का मान के, बस गोविंद कर्म तो कल भी करूंगा, क्योंकि आप कर्म योनि में लाए हो, लेकिन कल सुबह से प्रयत्न करूंगा कि प्रभु मेरी नौकरी पक्की, आज भी कर्म करूंगा, लेकिन आपके निमित्त करूंगा। गलतियां उस दिन भी होंगी, लेकिन पहले दिन से कम होंगी। इसी को भगवान कहते हैं, अभ्यासने कौनते, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। आप करके देखो। तो कहने का तात्पर्य,
कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता मुख्य है। अगर भगवान के निमित्त कर्म करोगे, इसका मतलब आप भगवान के साथ स्थिर बुद्धि वाले हो। और जो व्यक्ति ममता मोह आसक्ति की दलदल में भागा जाता है, इधर से उधर थैले उठा उठा करके, वो सब अस्थिर बुद्धि वाले हैं। वो शरीर के रिश्तेदारों में, शरीर के नातों में पागल की तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। कर्म फिर भी करना था, कर्म तब भी करना है, भगवान के निमित्त कर्म करना स्थिर बुद्धि वाला, और अपनी शरीर के संबंधों के लिए कर्म करना अस्थिर बुद्धि वाला। मन का गुलाम होके करते हो या मन और बुद्धि को अपने भगवान की चरणों में अर्पित करके करते हो। कर्म तो सभी को करना है। तो हे पुण्य आत्माओं, इस श्लोक की इतनी सी चर्चा, तात्पर्य ये कि किंचन मात्र भी कामना ना रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए, कारण ये कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। जिसे कहा गया, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। निवेदन करना मेरा फर्ज है। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है। सुनाइए। वीणा जी सुनाना चाहती हैं। राधे राधे जी सुनाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। विनती है पले चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, विनती है पले चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित ना डगमगे हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। परिचित न डगमगे हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है
चाह सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे। बस काम में आठों या रहे रहे जान तुम्हारे चरणों में। बस काम में आठों या में रहे रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री श्याम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भगवान, राधे राधे जी।